भगवान अपने बच्चों को साथ लेकर बगीचे में गए। बच्चे लोग गेंद से खेलने लगे। गेंद जब कुएं में गिर गई तो बच्चों ने जब झांक कर देखा तो एक गिरगिट दिखाई पड़ गया। जब भगवान को बताया तो भगवान पहुंचे कुएं में और गिरगिट से जैसे ही भगवान ने अपना स्पर्श किया हाथ का, गिरगिट के प्राण निकल गए। भगवान कहते भैया आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब वो कहता है महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो। महाराज दानियों में यदि कहीं बात आ जाती है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है। मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। भगवान कहते भाई फिर तुमने क्या दान किया है? तो हंसने लगा। हंसकर कहता महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे, बताओ आकाश में कितने तारे हैं, बताओ बरसात वही तो कितनी पानी की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। राजा नृग कहता है महाराज कोई जीवन लगा दे अपना तो आकाश के तारों को गिन सकता है, कोई अपना पूरा जीवन लगा दे तो पृथ्वी में कितनी पानी की बूंदें गिरी हैं वो भी गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। यावत्य कृता भूमिर यावत्यो दिवि तारिका यावत्य वर्ष धाराश्च तावती रददास्मका। भगवान कहने लगे भाई इतनी सारी गौओं का दान किया तब भी गिरगिट बन गया। अच्छा निश्चित तूने बूढ़ी गैया का दान किया होगा। गैया काऊ मतलब की ना रह जाए, पंडित जी को दान कर दो, महात्मा जी के आश्रम में बांधो भैया गैया को। राजा नृग कहता है क्षमा करना महाराज। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरात सवत्सा दुकुल माला भरणा ददावन। पयस्वनी केवल दूध देने वाली गैया का ही मैं दान करता था। तरुणी महाराज नहीं गैया, शील रूप मरखनी गैया नहीं, सीधी सादी गैया, गुणों में सर्वश्रेष्ठ गैया। कपिला केवल महाराज काली गाय का ही दान करता था। हेमश्रृंगी चांदी से खुर मड़ता था, सोने से सींग मड़ता था। भगवान कहवे लगे निश्चित तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। पहले तो घोटाले कर दिए, चलो भैया अब एक कथा हम भी बचवाए देते। मिलावट खूब कर दी, मिलावट के द्वारा जन हानि करके धन प्राप्त किया, चलो भैया पाप बढ़ रहे हैं एक कथा हम भी करवाए देते। तेरा पैसा 2 नंबर का होगा भाई फिर तो। राजा नृग कहता क्षमा करना महाराज। न्यायार्जिता न्याय के द्वारा जो प्रजा से कर वसूला जाता है उसी धन से मैं नित्य गौदान करता था। भगवान कहते हैं भाई राजा नृग तूने सब कुछ बढ़िया किया, फिर गिरगिट कैसे बन गया? तब राजा नृग कहता है महाराज धोखे से एक गलती हो गई थी। अच्छा क्या गलती हुई भाई तेरे से? राजा नृग कहता है महाराज मैंने एक गैया पंडित जी को दान में दे दी। संयोग की बात
वो पंडित जी गैया लेकर अपने घर में आ गए। अब महाराज पंडित जी ने गैया को न जाने कैसे बांधा कि गैया पंडित जी के घर से खुली और मेरी गायों में आकर मिल गई। मैंने ध्यान नहीं किया, उसी गैया को सवेरे दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। अब पहले वाले ढूंढते फिर रहे थे, दूसरे वाले ले जा रहे थे। दोनों ब्राह्मण आपस में टकरा गए। पहला कहता है अच्छा घर से गैया खोलकर ले आया मेरी। दूसरा कहता है भाई अभी अभी राजा के घर से दान में लेकर के आ रहा हूं, चलो राजा के पास। दोनों ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचे। राजन आप न्यायाधीश हो, आप न्याय कीजिए, गैया इसकी है या मेरी है। अब राजा नृग विचार करने लगे, भाई ब्राह्मण दो गैया एक। समझ गए राजा नृग कि इनको जो गैया मैंने दान में दी थी कल, वही गैया इनको मैंने दे दी आज। समझ गए राजा नृग। कहते महाराज क्षमा करना, गलती मेरे से हुई है। अब आप एक काम करो, गैया को छोड़ो, दूसरी गैया ले जाओ। आप लोग अलग अलग दूसरी गाय ले जाओ। अब ब्राह्मण कहते हैं महाराज गैया लेंगे तो यही लेंगे, नहीं गैया नहीं लेंगे। दोनों ब्राह्मण बिगड़ पड़े और कहते हैं राजा नृग तुम ब्राह्मणों को गैया दान में देते हो कि ब्राह्मणों के से झगड़ा करवाते हो? हमें नहीं चाहिए गैया, अपनी गैया अपने पास में रखो। दोनों ब्राह्मणों ने गैया को दरबार में छोड़ा और चल दिए। जब धर्मराज के पास राजा नृग पहुंचे, धर्मराज कहते हैं महाराज नृग पुण्य बहुत सारा है, पाप थोड़ा सा है, पहले क्या भोगोगे? राजा नृग कहते हैं महाराज पाप थोड़ा सा है, पुण्य ज्यादा, तो पहले पाप ही भोगा दो आप, पुण्य इकट्ठा भोगेंगे बाद में। इतना कहना भर था कि राजा नृग कुएं में आके गिरगिट बन गए और आज भगवान के कर का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ, सो उनका उद्धार हो गया। भगवान ने उसी समय अपने बच्चों से कहा, बच्चों सुनी राजा नृग की कथा। धोखे से दान की हुई गैया को राजा ने अपना समझ लिया और दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया, तब गिरगिट बना। और जो सचमुच में संत ब्राह्मणों की संपत्ति का हरण करेगा, चोरी करेगा, भगवान उसको न जाने क्या बनाएंगे फिर। यहां भागवत में भगवान स्पष्ट कहते हैं अग्नि में कूद जाओगे मैं बचाऊंगा, कालकूट हलाहल विषपान कर लोगे तब भी मैं बचा लूंगा। यदि तुमने संत ब्राह्मण की संपत्ति का हरण किया तो मैं भी बचाने में असमर्थ हूं।